राजा दशरथ लेटे हुए हैं, 6 दिन हो गया है राम को गए हुए। सुमंत अभी लौटे नहीं है, विक्षिप्त अवस्था में माँ कौशल्या के गोद में सर रखे हुए पड़े हुए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं, चेतना लगभग शून्य होने वाली है। इतने में सायंकाल के समय सूर्य डूब चुका है, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है और सुमंत जी प्रवेश करते हैं, सर नीचा किए हुए, आंखों से आंसू गिरता हुआ आते सर नीचे करके खड़े हो जाते हैं। कौशल्या जी तो समझ जाती हैं कि क्या है माजरा, और उन्होंने धीरे से दशरथ जी के कान में कहा कि तात सुमंत जी आया। और जैसे ही सुमंत नाम पड़ा, चेतना पुनः जागृत हुई, उठ बैठे। सुमंत, कहाँ है राम, कहाँ है राम? उनको लगा कि लेवा के लाए हूं। मैंने तो कहा था ले आना, ले आना। सुमंत ने कहा, रोने लगे सुमंत जी कि जीवन में एकमात्र इस आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पाया, मैंने बहुत समझाया, वो नहीं आए। और जैसे ही ये शब्द पड़े, दशरथ जी पीछे गिर पड़े उनकी गोद में। और सामने वाली दीवार पे कहे, कौशल्या जरा देखो इस सामने वाली दीवार पर क्या दिख रहा है तुम्हें? कौशल्या जी ने कहा था कुछ तो नहीं दिख रहा है। नहीं, देखो देखो, ध्यान से देखो सुमंत, तुम भी देखो इस दीवार पर क्या दिख रहा है। नाथ, कुछ तो नहीं दिख रहा है स्वामी, कहीं नहीं दिख रहा है। देखो मैं देख रहा हूं इस दीवार पर श्रवण के माता पिता दिख रहे हैं, और मुझे जो श्राप दे रहे हैं कि दशरथ, जिस तरह पुत्र वियोग में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं तड़पते हुए, उसी तरह पुत्र वियोग में तुम भी अपने प्राण त्याग दोगे। और वही चीज आ गई है, दशरथ को दिख रहा है। श्री जी, जब भगवान, जब परमात्मा प्रारब्ध कर्मों का फल देने के लिए उतारू होता है, तो वो बहुत निष्ठुर हो जाता है। साक्षात परब्रह्म राम का पिता राम राम कहते हुए पुत्र वियोग में तड़प के मर जाता है, लेकिन राम पीछे घूमकर नहीं देखते हैं।